बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, दो हाई प्रोफाइल केसेस से मुतल्लिक अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा और इसी के साथ ट्रायल क्यों जो है वो इल्तवा का शिकार होता है, स्पीडी ट्रायल ना होने की वजूहात क्या हैं, इस पे बात करेंगे। नूर मुकद्दम केस में जो मंडे को क्या होने जा रहा है, क्या प्रोसिक्यूशन क्या सोच रही है, कब तक जो केस का फैसला आने का इम्कान है, उस्मान मिर्ज़ा केस में अब तक की अपडेट क्या है, और उस्मान मिर्ज़ा केस में एक शरीक मुलज़म जो है वो बरी होने की दरख्वास्त दायर कर दी है, वो बात करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो कि ट्रायल क्यों जो है वो इल्तवा का शिकार होता है, क्यों जो है उसमें स्पीडी ट्रायल नहीं हो सकता, वजूहात क्या होती हैं, उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले नूर मुकद्दम केस की मैं बात करूं, मंडे को थेरेपी वर्क के वकील जो हैं वो इस पे आर्गूमेंट्स देंगे, और अब ये इतलात भी हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो कंप्लेनेंट साइड है, उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट्स तैयार कर लिए हैं। और ये तवक्को की जा रही है कि अगर थेरेपी वर्क के वकील 2 से 2.5 घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेते हैं, 10:30 या 11 बजे ये समाअत जो है वो शुरू होती है, तो अगर वो शुरू करते हैं 2 से 2.5 घंटे में, 1:30 या 2 बजे तक ये दलाइल वो मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन भी सेम डे मतलब मंडे को ही, पीर के रोज़ ही उस पर दलाइल दे सकती है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी इस सेंस में कि वो लास्ट वो वर्किंग जो हेयरिंग का जो है वो तारीख होगी, अगर प्रोसिक्यूशन पीर को ही, मंडे को ही दलाइल मुकम्मल कर लेती है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उन्होंने दलाइल अपने तैयार कर लिए हैं। तो अगर मंडे को दलाइल कंक्लूड हो जाते हैं, इसमें कंप्लीट हो जाता है सारा मरहला फाइनल आर्गूमेंट्स का, तो उसी रोज़ ही ये जजमेंट रिज़र्व हो जाएगी, और जजमेंट जो है वो जिस दिन रिज़र्व होगी उसके 4-5 रोज़ के बाद आने का बड़ा वाज़े इम्कान जो है वो मौजूद है। इस केस में मुख्तलिफ मराहिल आए, हर जगह पे आपको बताया गया। 2 माह की पहले जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज 2 माह की उन्होंने डायरेक्शन दी, 2 माह में कंक्लूड करें, फिर 6 वीक की डायरेक्शन दी, कंक्लूड नहीं हुआ, अब 4 वीक की डायरेक्शन है जिसमें ये कंक्लूड होना है। होपफुली 28 फरवरी जो है वो एंडिंग टाइम बन रहा है, तो होपफुली 28 फरवरी तक जो है, या मार्च के पहले वीक तक शायद इसकी जजमेंट जो है वो आ जाए। लेकिन मंडे को अगर प्रोसिक्यूशन के भी दलाइल हो जाते हैं, अगर मंडे को ना हुए तो फिर वेडनेसडे या थर्सडे को प्रोसिक्यूशन जो है इस पे दलाइल देगी और उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। दूसरा बड़ा केस उस्मान मिर्ज़ा केस, उसमें शरीक मुलज़म है उमर बिलाल मरवत। उसने बरियत की दरख्वास्त पहले एडिशनल सेशन जज अता रबानी की कोर्ट में दायर की थी, अब वही दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके वकील जो हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने दायर कर दी है। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारा एक तो लेसर जो है वो रोल जो असाइन किया है पुलिस ने, अपनी जो चालान है, अपनी जो रिपोर्ट है पुलिस ने, उसमें बहुत का जो रोल लिखा है। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमारे जो मुलजिम है इसके खिलाफ बत्ता के जो इल्ज़ामात थे वो भी जो झूठे साबित हो चुके हैं। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो वीडियो थी उसमें भी उमर बिलाल मरवत जो है वो मौजूद नहीं, इसके अलावा जो FIR हुई थी इनिशियल उसमें भी नहीं है। तो इसलिए ये मल्टीपल रीजंस देकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहा गया है कि वो इसको बरी कर दे। लेकिन ये बज़ाहिर केस कंक्लूड होने से पहले बरी होता, या ये जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमर बिलाल मरवत का, ये कंक्लूड होता नज़र नहीं आ रहा। उमर बिलाल मरवत वो शरीक मुलज़म है उस्मान मिर्ज़ा केस के, जिसको सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ज़मानत दी थी। अब वही केस उनके पास ज़ेरे समात है, लेकिन अदालत ने 28 मार्च की तारीख जो है वो नेक्स्ट दी है इस पे आर्गूमेंट्स के लिए। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो ट्रायल है वो उस्मान मिर्ज़ा केस का तब तक कंक्लूड हो जाएगा, मतलब ट्रायल कंक्लूड होने से पहले इसमें बरियत की दरख्वास्त पर आर्गूमेंट्स होने का इम्कान नहीं लग रहा। तो इट मीन के इस पर फैसले का भी इम्कान नहीं लग रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक। लेकिन उस्मान मिर्ज़ा केस 28 फरवरी की जो डेडलाइन दी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ट्रायल कोर्ट को, और 28 फरवरी तक इसका जो ट्रायल है वो कंक्लूड होना है। अब ये स्टेज है कि 22 फरवरी को इस केस की समाअत है, और उस रोज़ को ये जो आर्गूमेंट्स हैं वो होने हैं मरकज़ी मुलज़म उस्मान मिर्ज़ा के, उसने जरा करनी है जो तफ्तीशी अफसर हैं शफकत,
उसके बयान पे जरा करनी है मरकज़ी मुल्ज़म उस्मान मिर्ज़ा के वकील जावेद इकबाल वैस ने। और इस केस में आपको पता है कि वो जो लड़का और लड़की थे वो मुनहरिफ हो चुके हैं अपने बयान से, 164 की स्टेटमेंट से वो मुनहरिफ हो चुके हैं। उन्होंने पहले बयान हल्फी दिया, हलफ दिया, ऑन ओथ कहा कि ये वाक़या हुआ, ये सारा कुछ हुआ, फिर ऑन ओथ कहा कि ये वाक़या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो लेकिन जो शेर अफजल मरवत है, जब उन्होंने लड़के और लड़की पर जरा की थी तो बहुत सारी ऐसी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, कंट्राडिक्टरी वो चीज़ें जो है वो सामने आ गई थी जो विक्टिम्स हैं उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। और इस केस में जो दीगर मुल्ज़मान हैं उस्मान मिर्ज़ा समेत, उनके खिलाफ भी वो कंट्राडिक्टरी जो बयानात, जो चीज़ें थी जो क्रॉस एग्जामिनेशन में सामने आई थी वो इस्तेमाल हो सकती हैं और ये जो मामला है आगे बढ़ सकता है। अब 22 मार्च को इस पे जो तफ्तीशी है उसके बयान पे जरा होनी है। 21 मार्च को नूर मुकद्दम केस है एडिशनल सेशन जज अता रबानी के पास। दोनों की डेडलाइन बज़ाहिर 28 फरवरी ही मालूम होती है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन क्योंकि 11 का है, 11 जनवरी का, तो उससे अगर टाइम का अंदाज़ा लगाया जाए तो फिर 11 मार्च उसकी कंक्लूजन टाइम जो है वो बनेगा बज़ाहिर। तो देखते हैं दोनों केसेस में क्या होता है। क्यों इन केसेस में इल्तवा क्यों होता है, स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं हो सकता? चीदा 2-3 पॉइंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक, जो काउंसल्स हैं, जितने मुल्ज़मान ज़्यादा होंगे, उनके वकील ज़्यादा होंगे, तो एक टाइम पे तमाम वकला का कोर्ट में जमा होना मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जब केस हो वकला का तो वो प्रेफर करता है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर ट्रायल कोर्ट। तो ये एक वजह होती है कि वकील जो है वो एक टाइम पे वहाँ पे जमा नहीं होते। जब जमा नहीं होते तो डेट पे डेट अदालत को देने पड़ती है और मजबूरन देना पड़ती है। सम टाइम उसमें अदालत बाज़ औक़ात सख्ती भी करती है, लेकिन इसके बावजूद अदालत जो है फेयर ट्रायल के तकाज़े पूरे करने के लिए डेट पे डेट देना पड़ती है। अगरचे जज साहब चाह रहे होते हैं कि केस को जो है वो आगे इसको कंक्लूड किया जाए। इसके अलावा मुल्ज़मान की जानिब से डिफेंस साइड पे बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही होती हैं गाए बगाए, वो भी ज़ाहिर सी बात है उनका राइट है, वो कोई भी एप्लीकेशन किसी भी लम्हे दायर कर सकते हैं, उनके पास रेमेडी होती है। लेकिन मसला ये है कि यही चीज़ फिर ट्रायल को जो लिंगर ऑन करने में लिंगर ऑन इसी से हो रहा होता है, इसमें इल्तवा हो रहा होता है, स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाता और जज भी उसको बेबस होता है ऐसे मामलात में। उसने जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना होता है, इसलिए ये भी एक जो है वो वजह है। और अगर नॉर्मल केसेस से हटकर हाई प्रोफाइल केसेस की मैं बात करूं तो हाई प्रोफाइल केसेस में जो अक्यूज साइड है उनकी ये मंशा होती है कि ये केस लटके, थोड़ा सा लंबा जाए ताकि ये मामला हाई प्रोफाइल से लो प्रोफाइल आए, ताकि जो डिस्कशंस हो रही हैं सोशल मीडिया पर उसका जो प्रेशर है, जो पब्लिक प्रेशर है, जो सोसाइटी का प्रेशर है, वो कम से कम हो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ ले सकें। अगरचे कोर्ट्स जो है वो सोशल मीडिया या मीडिया का प्रेशर नहीं लेती, लेकिन ये परसेप्शन बहरहाल मुल्ज़मान के जो है वो जहनों में, उनके वकला के जहनों में होती है, इसलिए उनको जो है वो आगे से आगे जो उसको किया जाता है, जिसकी वजह से। लेकिन इन तमाम जो वजूहात में आपके सामने मैंने रखी, इन तमाम वजूहात में जज बुनियादी तौर पर बाज़ औक़ात बेबस भी होता है, अगरचे उनकी कोशिश होती है। इन दो केसेस में भी अगर मैं बात करूं तो एडिशनल सेशन जज अता रबानी, उनकी पूरी कोशिश रही कि हर मुमकिन कोशिश रही कि केस जल्द अज जल्द अपने पाया तकमील तक पहुंचे। इसी वजह से ट्रायल जो है वो अब अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है पसंद आएगी। इस पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।